नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आतंकी धमाका हुआ। टेरर के डॉक्टर ने लाल किले के पास चलती कार में ब्लास्ट किया। कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इस आतंकी धमाके के तार सीधे तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। सुसाइड ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। कई आरोपियों का संबंध इस यूनिवर्सिटी से पाया गया। आरोप लगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी इस टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर बन चुकी थी। लेकिन जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया तो यह कार्रवाई जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को नागवार गुजरी। अरशद मदनी ने इस गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममतानी, लंदन के अंदर एक मेयर बन सकता है खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर राजनीति घमासान जारी है। बीजेपी ने पलटवार किया है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। क्या आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि एक बड़े संगठन में बड़े पद पर बैठे हुए लोग, अरशद मदनी जैसे लोग इस तरीके की भावना, इस तरीके का बयान देते हैं कि आज अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, किसी को वीसी नहीं बनाया जा रहा है। तो इनको शायद पता नहीं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ऐनुल हसन रिजवी साहब इस वक्त वीसी हैं। आप को शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देने में, और आपको बयान ये देना चाहिए था कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ हम भी सरकार के साथ हैं, जो इस तरीके के आतंकवादी एक्टिविटीज में मुलव्विज़ हैं, जो शामिल हैं, उनके खिलाफ हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान को आजम खान जी के सकारात्मक प्रारूप में देखने की आवश्यकता है। ये कहीं न कहीं आजम खान जी के ऊपर हो रहे अत्याचारों और उसके प्रतिरोध के रूप में एक आक्रोश का कहीं न कहीं अंश दिखाई देता है। लेकिन मौलाना मदनी जी के बयान में आप देखिए कि कहीं न कहीं न्यायपालिका में आस्था जताते हुए उन्होंने ये कहा है कि न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, अरशद मदनी के ये कैसे बोल तरक्की में मजहब दिया घोल, मुस्लिमों को भड़काएंगे, मौलाना अपना एजेंडा चलाएंगे। दिल्ली धमाकों पर मदनी की चुप्पी, भाईजान को तुष्टीकरण वाली घुट्टी, ब्लास्ट पर नहीं बोलेंगे, एक्शन पर जहर उगलेंगे। लंदन न्यूयॉर्क से तुलना, डॉक्टर गैंग पर चुप्पी। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बीजेपी नेता, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता यतिमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्मगुरु हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। नाजिम खान साहब, मदनी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? हाँ, देखिए, भारत संविधान से चलता है और संविधान के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो देखिए, मदनी साहब ने जो बात रखी है, देखिए संविधान उनको परमिशन दे रहा है राहुल जी कि वो अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और रही बात ये, उन्होंने कहा कि बीसी के लिए, तो मुझे लगता है कि भाई उन्होंने पूरे सर्च किया है अच्छी तरीके से मदनी साहब ने, तभी उन्होंने इस तरीके की बात कही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो आए दिन के मामला बन रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने चिंता जताई है। तो वो चिंता जताना उनका लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल भाई कि हर जगह मुसलमानों को हिट करा जा रहा है, कहीं भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ के एक धार्मिक नारा लगवा दिया जाता है, तो और एक नया प्रचलन चल पड़ा है। आप कहते हैं कि भारत माता की बोलो, तो ये बता दीजिए ये क्या है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन खास तौर पर यह है कि किसी भी प्रकार से आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। भाई, भारत के अंदर एक संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग हर किसी को अपनी बात रखना, सुनने का अधिकार है। तो भी कोई भी ऐसी बात है, मैं चाहूं तो उस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं, ना चाहूं तो ना कर सकता। ये भारत का संविधान हम लोगों को परमिशन भी देता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। और देखिए, मदनी साहब तो देखिए काबिले तारीफ है, हमेशा अच्छी बातें करते, देश हित की बात करते, देश को एकजुट होने की बात करते। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कोई बीसी नहीं है, देखिए
आपने आजम खान साहब का भी एग्जांपल दे दिया था कि आजम खान साहब है तो उनको जेल हो गई, लेकिन जेल होने के क्या कारण रहे ये तो देखिए मैं उस प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन आजम खान साहब आज जेल में है, 7 साल की उनको सजा भी हो गई है। और राजपूत जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ ये दोयम दर्जे का मामला क्यों बनाया जा रहा है, जबकि भारत का मुसलमान भारतीय है, देश हित की बात करता है, देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, और देश आगे बढ़े अपना उसी में अहम योगदान देता है, क्योंकि हमारे अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। मेरठ से लेकर दिल्ली तक आपने देखा होगा कि उलेमाओं के फांसी पर लटके हुए थे जो ब्रिटिश हुकूमत ने लटका रखे थे। उनकी बात कहाँ की जा रही तो है? आज हम लोगों को अपनी देशभक्ति साबित करनी नहीं, पड़ती है। कोई किसी हम की लोगों को ये देशभक्ति बताना साबित पड़ता है करने कि की हम कोशिश नहीं कर रहा है, हर जगह पर लेकिन इस देश में जो आतंक की पौध बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं या उगा रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप इत्तेफाक रखिए, और वाकई सही बात है, संविधान हक देता है सभी को बोलने के लिए। तो इसका मतलब जो आपके लिए चीजें यूज होती हैं, बोलने वाला भी सही है, आप जिसके लिए इस्तेमाल करें शब्दों का वो भी सही है। संविधान तो ये भी हक देता है। फिर तो यतिमा चेतनानंद जी इत्तेफाक तो रखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आदिल नाजिम साहब, इत्तेफाक रखते हैं जो बातें मदनी ने कही सही कही। रखेंगे। देखिए इस देश में जिहाद को संरक्षण देने वाले लोग बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। वो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद नहीं रखेंगे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम याद नहीं आएगा, हामिद अंसारी जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और जब उपराष्ट्रपति के पद से हटे तो उन्होंने कहा मुझे भारत में डर लगता है, ये उन्हें याद नहीं आएगा। असल में यही लोग जो मदनी जैसे लोग हैं जो 3-4 साल से लगातार भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में बड़ी हिंसा को पनपने देने का प्रयास कर रहे हैं, ये जिहादियों की रीढ़ की हड्डी है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नाजिम खान साहब जब आपने बोला तो कोई बीच में बोला नहीं। नाजिम खान साहब जब आपने बोला तो बीच में कोई बोला नहीं, तो बोलने दीजिए एक एक करके खड़ा होता है उसको, वो जिहादियों की रीढ़ की हड्डी है। ये लोग वही लोग हैं। मदनी कौन? मदनी वो जो जिहादियों के पक्ष में, जो आतंकवादियों को पनाह देने के लिए अधिवक्ताओं की फौज खड़ी करता हो, उसका नाम है मौलाना मदनी। ये संरक्षण, और जो लोग यहाँ संरक्षण दे रहे हैं जिहादियों को, सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा उन लोगों पर दर्ज होना चाहिए। शुभेंदु जी, राहुल, हाँ ठीक है, शुभेंदु जी बताइए, एक यूनिवर्सिटी का संस्थापक वो जेल, अब पता नहीं कब छूटेगा, न्यायपालिका पर भरोसा तो है ही। दूसरी ओर आजम खां के साथ भी ऐसा ही हुआ। मदनी बताना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, और आपकी सरकार है, पीड़ा हो रही है मुसलमानों को। खुद नाजिम साहब कह रहे हैं कि देखिए हम लोग तो 2 दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं जब बीजेपी की सरकार आती है। तो आप तो ऐसा जिंदगी भर रोते रहेंगे और यही इनका टोटल डीएनए है। फिर मैं कहूंगा मदनी साहब ने जो कहा वो गलत कहा, उनको सॉरी बोलना चाहिए, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वो जामियत उलेमाए हिंद के प्रिंसिपल हैं, मुख्य मौलाना हैं, और उनके दिए हुए सेंटेंसेस को भारत के मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उस विचार पर चल भी सकते हैं। जिन लोगों को, नाजिम साहब सुनना, जिन लोगों को लोगों की जान बचाने के लिए रखा गया था, पढ़ाया गया था कि लोगों की जान बचा सके, वो यदि इतने बड़ा कर लेते तो 400-500 लोगों की डेथ होती। एक छोटी सी घटना करके वो 13 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ली। कौन सा धर्म बताता है कि ये बेकसूर लोगों की जान लेनी चाहिए? पर उसको भी जब उसकी जांच हो रही है तो उस जांच में भी लोग इस तरीके की बयानबाजी करें, समझ में नहीं आता। और उस बयानबाजी में कहां से पैसा आया, किन लोगों ने कनेक्ट किया, इस बदौलत जांच चल रही है। और बीच जांच में ऐसे स्टेटमेंट बोलना हमको लगता है बहुत गलत है मदनी साहब को। फिर कहते हैं मेयर नहीं बन सकता। मेरे को जाकिर हुसैन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या थे? इन्होंने पढ़ा नहीं, या पढ़ना नहीं चाहते थे, या बताना नहीं चाहते थे। अब्दुल कलाम साहब तो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे थे पहले, जब पहली लोकसभा बनी थी। भारत में गृह मंत्री भी रहे मुफ्ती साहिब। मेरा मानना है हैदराबाद के जो वाइस चांसलर हैं वो भी हैं।
जो जैसा काम करेगा वैसा भुगतेगा। तो मदनी साहब को ये कहना चाहिए था कि यदि वहां के वाइस चांसलर ने कुछ किया है तो कोई बात नहीं, उनको जेल जाना चाहिए, और यदि नहीं किया है जांच होने दीजिए और सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। पर उस समय पर आजम खां से कंपेयर करना, मुख्तार अंसारी से कंपेयर करना, आजम खां के ऊपर लगभग 80 केसेस है, जमीन हड़पने के, किडनैपिंग के, लोगों को डराने के, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उनको जबरदस्ती जेल भेज दिया गया था। अरे जनाब मदनी साहब, उनका कहना है कि केवल मुसलमान होने के नाते ये हो रहा है। हाँ, उनको कभी अपना आजम खां साहब के ऊपर कोई गड़बड़ नजर आती नहीं है। भारत माँ को डाइन बोला था आजम खां साहब ने, वो भी समझ में नहीं आया उनको, और ये तो तब बोला था जब हम लोग पढ़ते थे, 89-90 की बात है, जिसका विचारधारा ही आ रहा हो। और जमीनें कितनी कब्जा करी उन्होंने, वो कौन सी यूनिवर्सिटी, अली हुसैन कोई यूनिवर्सिटी बना रहे थे, उसके लिए कितनी जमीनें ली उन्होंने। अब आज उनका कोई कंपल्सन है, मेरे को लगता है मदनी साहब का आज आजम खां साहब का नाम लेके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आजम खां साहब ने मदनी साहब को कहा है। मेरे को लगता है कि यदि ठीक है, ये जानकारी ले लेते हैं ना मेजर आशीष जी से। एक चीज मदनी साहब यदि ये कहते, जिस दिन ये हत्या हुई और लोग मरे थे, विस्फोट हुआ था, कि गलत हुआ, तब मैं समझता कि मदनी साहब का बड़ा दिल है। पर मेरे को लगता नहीं कि उनका कोई भी स्टेटमेंट आया, पर इतने दिनों के बाद आज बचाव में आया है आतंकवादियों के। ठीक, मेजर आशीष जी, देखिए दिल्ली में जो हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जांच चल रही है, वो भी सब दिखाई दे रहा है, कहां कहां छापेमारी, कौन कौन सी गिरफ्तारियां। सवाल यह है कि मदनी ने जिस तरीके से तुलना की आजम खान से, क्या वाकई आप भी इत्तेफाक रखते हैं, क्या जो बोला है सही बोला है मदनी ने? एग्जैक्टली बोला क्या है, मैंने डिबेट थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो बोला यही है कि अमेरिका में एक मेयर बन सकता है, लंदन में मेयर बन सकता है खान, और यहाँ जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक है उसे ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आजम खां एक जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो भी जेल में है। देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है वो सबूतों के आधार पे हुई है, कुछ सबूत मिले, कुछ तथ्य मिले हैं, उसके आधार पे गिरफ्तारी हुई है। तो सबूत चाहे जिस भी व्यक्ति के खिलाफ मिले, उसकी गिरफ्तारी इतने बड़े अपराध में जांच मुनासिब है और सही भी है, और अगर गलत है तो बरी हो जाएंगे, ये ऐसा माना जाता है। और जहां तक ये वाली बात है कि हाँ वर्तमान में ये बात थोड़ी कुछ सही लगती है कि अमेरिका में तो मेयर बन गए, लेकिन हाँ हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई 20% की आबादी में कहीं कोई मेयर है आज वर्तमान में हमारे देश में। तो ये एक नेचुरली डेमोक्रेसी में एक अपेक्षा रहती है हर एक की कि भाई उसकी बिरादरी से कोई ना कोई आदमी आगे आए जिसके पास वो जाकर के अपनी बात को कह सकें, एक अपेक्षा सबकी रहती है, वो स्वाभाविक है। और अगर नहीं है तो हमारे देश में एक चीज कमी है। आप देखिए कि अमेरिका में भी 9/11 हुआ और उसके होने के बाद भी जो है एक मतलब वहां पे एक मुस्लिम जो प्रेसिडेंट बनता है कि बराक हुसैन ओबामा, वो वहां प्रेसिडेंट बनते हैं, वो मुस्लिम थे। तो हमें आतंकवादियों को अलग से डील करना है, हमें हर एक मुसलमान को आतंकवादी की नजर से नहीं देखना है, ना उस तरीके का प्रचार करना है, ना उस तरीके से देखना है। यहाँ चीजें समझिए, ठीक है, लादेन पर कार्रवाई हुई तो वहां का कोई मुस्लिम तो नहीं बोला ना कि ये गलत कार्रवाई हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में बोला जाता है। जिसने बोला उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल बनती है। जिसने बोला कि भाई लादेन जैसे आदमी के खिलाफ अगर कोई हितैषी बन रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई इसीलिए कह रहे हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई है, बाकी जांच हो रही है, तो फिर यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर दिया जाता है, आजम खां को लाया जाता है ताकि ये इसमें थोड़ा राजनीति का तड़का भी लग जाए। यही चीज गलत है और इसी चीज को, दोनों चीजों को अलग रखना है। भाई मुसलमान होने में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई खराबी चीज नहीं है, लेकिन आतंकवादी होने में है। और यदि कोई एक व्यक्ति ऐसी तुलनात्मक करता है तो उसका असर उसे सोचना चाहिए और बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि उससे धारणा सबके प्रति फिर ऐसी बनने लगती है, तो ये चीज गलत है। नाज़िम खान साहब, यही तो बात होनी चाहिए। अगर मुसलमानों में बात करनी है तो कलाम साहब की बात कीजिए,
मुसलमानों में बात करनी है तो वीर अब्दुल की बात कीजिए, मुसलमानों की बात करनी है अशफाक उल्लाह खां की बात कीजिए। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जब वहां अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक, उसके डॉक्टर मुसलमान, फिर जो बातें मेजर जी कह रहे हैं कि धारणा बनती है। हाँ राहुल जी देखिए, दिल्ली के अंदर जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, और देखिए हम अपने देश के साथ खड़े, हम चाहते हैं कि देश के अंदर कोई भी आतंकवादी ना रहे और भारत आतंकवाद मुक्त रहे। और रही अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात, तो हम कहते हैं कि जांच है, जांच होने दीजिए भाई। अगर आरोपी है, उसने इतना बड़ा अंजाम दिया है घटना को, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मुस्लिम समाज ऐसे लोगों के साथ नहीं है, मुस्लिम समाज अपने देश के साथ है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज के कुछ होते हैं जिनका नाम मुस्लिम होता है, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को उनके नाम पर टारगेट किया जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि उस पूरी कम्युनिटी को क्योंकि मदनी जैसे लोग साथ देते हैं, इसी वजह से जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मदनी जैसे लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं तो फिर टारगेट किया जाता है, फिर बातें कही जाती हैं। जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दे रहे हैं कि संविधान हमें हक देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसी संविधान की दुहाई देकर लोग बोलते भी हैं। तो ऐसा कुछ ना बोला जाए ना जिससे मैसेज जाए समाज में। हाँ राहुल जी देखिए, संविधान आपको परमिशन देता है अपनी बात रखने की, लेकिन बातें आप रखिए मर्यादा के तौर पे। ऐसी बात रखिए जिससे देश जुड़े और किसी भी भाईचारे को नुकसान ना पहुंचे। अभी तक तो आप कह रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे थे, आप कह रहे हैं मर्यादा। नहीं क्लियर कीजिए ना। मैंने आजम खान साहब वाली बात को कहा था, मैंने आजम खान साहब वाली बात को कहा था, मैंने कि उनके कोर्ट ने उनको सजा भी दिया। मैंने आजम खान साहब की बात को मैंने समर्थन नहीं किया था उस बात को लेकर जो आप अल फलाह वाली कहते हैं। हम कहते हैं अल फलाह की पूरी जांच होनी चाहिए और कौन कौन इस पे इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम देश के साथ खड़े हुए। मेरा भारत का मुसलमान नहीं तो फिर ये बार बार क्यों कहते हैं दोयम दर्जे का नागरिक, दोयम दर्जे का नागरिक क्यों कहते हैं ये बार बार दोयम दर्जे का नागरिक? एक मिनट राहुल जी, मैंने देखिए इसलिए कहा क्योंकि आपने देखा होगा कि हर वक्त में अगर कोई भी अगर आतंकवादी आता है, उसका नाम एक होता है, हमारी कम्युनिटी का नाम वो इस्तेमाल करता है, तो लेकिन करता वो है पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो मदनी जैसे लोग रहेंगे, मदनी जैसे लोग रहेंगे। राहुल जी, एक मिनट आ रहे हैं यतीमान जी। मैं ये कहता हूं कि हाँ राहुल जी बस मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर जो आतंकवादी आते हैं उनको जब हमारी सेना मार देती है, तो मैं अपनी भारत सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे आतंकवादियों को मेरी भारत की पाक सरजमी पे दफन ना होने दीजिए, क्योंकि मेरे भारत की पाक सरजमी बहुत पवित्र है, पाक है। यहाँ पे आतंकवादियों का कोई काम नहीं है। उनकी लाशों को मेरे भारत की सरजमी पे ना दफनाया जाए। हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज खुलकर विरोध करता है और ये कहता है कि ऐसे आप बताइए यतीमा चेतनानंद जी, अभी भी लगता है कि राष्ट्रवादी नहीं है? देखिए राहुल जी, जो लोग खुलकर न्यूज चैनल्स पे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। 3000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ पकड़ा जाना, सफेद पोश डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना, और उसके बाद मदनी का खड़े होकर ये कहना कि यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाना है, ये कड़ी दर कड़ी जुड़ती है। और इसी ये भी कह रहे हैं ना, सरकार मुसलमानों को सिर उठाने देना नहीं चाहती। कर सकते हैं आप भारत में बैठकर जिहादियों का समर्थन कर सकते हैं, किसी और देश में होते ना तो गोलियों से उड़वा दिया जाता आपको। नाजिम खान साहब एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में बम लेकर फटने की जो परंपरा है ना, ये बहुत खतरनाक परंपरा है। और जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, वो नैरेटिव आप ही लोगों की वजह से सेट होता है। किसी और मुल्क में आप लोग इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ जिहादी हो सकता है, चाहे उसे कितनी भी हायर एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करने का सरकार प्रयास कर ले। देखिए मैं मेजर साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मेजर साहब ने आप तो पहले इत्तेफाक तो मदनी साहब से भी रख रहे थे, अब मेजर साहब से रख रहे हैं। मेजर साहब से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, आपका इत्तेफाक मदनी से है, आपका इत्तेफाक उन लोगों से है जो इस देश फिर जवाद की तुलना आजम से क्या? जवाद की तुलना आजम से क्यों? अरे सुन लीजिए, नहीं हर मुसलमान, देखिए हर मुसलमान नहीं ऐसे तुलना ना कीजिए ना, ऐसे तुलना नहीं।
चुका है, 2002 में भी जेल जा चुका है जब्बार। शुभेंदु जी एक आरोप, एक मिनट यतिमा जी, एक आरोप ये भी कि सरकार में मुसलमानों को सिर उठाने देना नहीं चाहती सरकार। भाई सरकार सबको भोजन दे रही है, लाभार्थी में वो कुछ नहीं पूछती है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। एक महिला पकड़ी गई जो शर्मा है, जिसने यहाँ इनको सामान दिलाया, उसको भी जेल भेजा है। आतंकवादी होता है, ये बात सही है, पर ये लोगों का जो देवबंद में जन्मे हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब का स्टेटमेंट एक बहुत बड़े तबके को सुनता है, और वो तबका जो है वो यही सोचता है कि यदि मदनी साहब ने ये बात कही है तो सोच समझ के कही होगी, और यहीं पर ये हमारा डिफरेंसेस है। मदनी साहब ऐसे व्यक्ति यदि स्टेटमेंट देते हैं तो साहब जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हमारे साथ कई बार उन्होंने कनार प्रेस में कई चैनलों पे किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप मदनी साहब के स्टेटमेंट को सही कहते हो? क्या भारत में कोई वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम समाज का? आज की डेट में भी जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, मेरी बात पूरी हो जाए। मदनी ने तो नहीं बोला ना। एक मिनट हाजी नाजिम साहब, एक बार भी मदनी ने नहीं बोला दिल्ली ब्लास्ट ये गलत है, और जो भी इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई करे, सरकार पूरे जोर से कार्रवाई करे, आतंकवाद को माफ नहीं किया जाएगा, और जो भी हमारे धर्म से जुड़े लोग इसमें शामिल होते हैं वो तो रास्ता छोड़ दे, नहीं तो धर्म ही छोड़ दे। ये भी बात तो नहीं की, ये बात की क्या? राहुल जी देखिए नहीं ये बात की नाजिम खान साहब ये बात की, कंडक्ट किया था, ये बात की। आप गजब बातें कर रहे हैं। नाजिम खान अगर कुछ कहेंगे तो आपकी कम्युनिटी नहीं सुनेगी, मदनी कुछ कहेंगे तो उनकी कम्युनिटी सुनेगी। जरूर सुनेगी। ये जो है ना डिफरेंस, इसको मानिए आप। मैं आता हूं नाजिम खान साहब, एक मिनट थम जाइए। सर यही दिक्कत है कि मदनी साहब जो कहना चाह रहे हैं वो एक मिनट यतिमा जी एक मिनट शुभेंदु जी, मैं ये कह रहा हूं कि मदनी साहब जो कहते हैं वो एक जनरल पब्लिक जो मुस्लिम समाज की है वो समझती है और उसके डायरेक्शन पर चलती है, और यही उनकी गलती है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। 7 दिन के बाद ये स्टेटमेंट आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को क्यों पकड़ा। उनको या तो मालूम नहीं है कि इस देश में राष्ट्रपति से लेके शिक्षा मंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके और आज सांसद है, विधायक है, मंत्री है, बहुत सारी चीजें हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, और हमारा तो सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से चल रहा है। वो ठीक है, हमारे प्रवक्ता अगले पक्ष को नहीं लग रहा है, अगले पक्ष को लगना भी चाहिए ना शुभेंदु। हमारे प्रवक्ता भी मुस्लिम है, तो भाई हम मेजर आशीष जी देखिए, आप दोनों तरफ से कह सकते हैं। एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी ये सरकार, आप लोग भी कहते हैं मुस्लिम विरोधी ये सरकार, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक। लेकिन यहां मदनी साहब एक बार भी नहीं बोला कि जो भी इसमें शामिल है कार्रवाई करे। सरकार पर सवाल उठा देते कि आखिर ये कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, बावजूद इसके जो इसमें शामिल है उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात को बड़े सारे लोग सुनते हैं, बात को मानते हैं, उन पे जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है, और वो अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी तरह समझें तो उनके पास ये अवसर था कि ऐसे जब कोई घटना घटे तो आप सबसे पहले ऐसी चीजों की निंदा करें और खुलकर करें। तो उससे जो लोग पूरी एक कम्युनिटी यानी पूरे मुसलमानों पे जो है आरोप लगाते हैं, आक्षेप करते हैं, तो उनके मुंह बंद होंगे। यदि आप मुसलमानों के वाकई हितैषी हैं तो ऐसी चीजों पे आपको सबसे पहले बोलना चाहिए, और उसके बाद आप कोई जो विरोध है, किसी भी चीज का विरोध है, वो करिए, वो बात की बात है। लेकिन जब ऐसी घटना घटे, देश पे कोई आतंकवादी हमला हो, कहीं भी हो, तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों के मुंह बंद हो सके। तो लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। जैसा आपने अभी एक बात उठाई कि जब घटना घटी तो आपने कुछ नहीं कहा, और फिर जब एक यूनिवर्सिटी के जिस पे तार जुड़े या कुछ ऐसे सबूत मिले तो तब उन्होंने वो बात उठा दी।
तो जो वो होता है ना, जैसे कि जब वो कहानी की शेर आया, वो जब नहीं आया तो आप बोलते रहे आया आया, और फिर जब वाकई में आया तो किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। तो वही वाली कहानी अब यहाँ पे भी हो रही है कि जब आप सिलेक्टिव वो मत करिए, जब आप सही बात को रखेंगे तो आपकी बात को और ज्यादा जो है वजन कहीं ना कहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उनको ही नहीं, और बाकी और जो धर्मगुरु हैं, जो भी मुसलमानों के हैं, और हमारी बात अगर उन तक पहुंचती है तो उनको समझना चाहिए कि भाई आपकी कही हुई बात से ठीक है। नाजिम खान साहब, सीखिए कुछ, हमेशा बचाव नहीं करना चाहिए, हमेशा बेचारगी लाचारगी नहीं दिखानी चाहिए। अगर वाकई देश हित की बात कर रहे हैं और देश के साथ है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। अभी शुभेंदु जी ने बोला कि उसमें एक हिंदू भी थी इनके साथ ही, कुछ था वो भी जेल गई। कोई खड़ा तो नहीं हुआ ना हिंदूवादी नेता कि भाई क्यों? राहुल जी, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूं। मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दें। अपने नौजवानों से ये कहिए ना कि अब्दुल कलाम बने, ये अपील कीजिए। बात तो सुन लीजिए। नहीं, मैं अपील मत, ये कहिए कि अब्दुल कलाम बने। मैं ये नहीं कि मदनी बने। अब्दुल कलाम साहब बनना, हमें भगत सिंह बनना है, हमें चंद्रशेखर आजाद बनना, और तो और मैं तो कहता हूँ कि हम देश के अंदर हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अगर कोई भी अगर देश को तोड़ता है तो उसके खिलाफ जाना चाहिए। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी है तो उसको भारत आतंकवादी को उसको बाहर भेजे, भारत को तो आतंकवाद मुक्त बनाए। भारत केवल बातों में नहीं होना चाहिए ना। ये आपकी अपील का असर नहीं पड़ेगा कि संरक्षण देने की मंशा भी गई नहीं है। आपकी बात ना सुने, आप लोग जिहाद की लीड बनकर खड़े होना शुभेंदु जी की बात कर लीजिए, अपने लोगों से अपील कीजिए कि मौलाना मदनी की बात ना सुने। हाँ, ये बोलिए ना अभी चैनल पे, मैं जान जाऊंगा। राहुल जी, आप बोल ही नहीं सकते। आप एक मिनट शुभेंदु जी, सुनने तो दीजिए, अपील सुनने दीजिए। हाँ राहुल जी, देखिए मैं अपने भारत के हर मुसलमान, हर नौजवान से अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी अगर बगलाने की बात करता है, आपको फुसलाने की बात करता है, उसकी बात पे ध्यान न दें। मदनी साहब ने जो कहा है उनकी बात पे ध्यान दें। मौलाना मदनी की बात, मौलाना मदनी की बात, अरशद मदनी की बात, मौलाना मदनी साहब की बात पे ध्यान न देके सिर्फ देश पे ध्यान दें। देश कैसे आगे बढ़े उस पर ध्यान देना चाहिए, और अपने शासन और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। संरक्षण कर रहा है, देशद्रोह का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरशद मदनी कहते हैं कि अमेरिका में मेयर बन सकता है, ब्रिटेन में मेयर बन सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? इसको जोड़ा उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक से, आजम खान से भी जोड़ दिया। सवाल उठाया मुसलमानों को लेकर, ब्लास्ट हुआ, कोई सवाल नहीं, सरकार से भी सवाल नहीं, एजेंसियों से सवाल नहीं, लोगों से सवाल नहीं, सवाल उठाया क्योंकि एक अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार होता है तब सवाल उठता है। सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या ये अपना धार्मिक एजेंडा चलाना चाहते हैं या अपना कोई दूसरा एजेंडा चलाना चाहते हैं मौलाना? आखिर इस देश में सुरक्षा जरूरी है कि ऐसे मौलाना जरूरी है जो एक समुदाय विशेष के कुछ युवकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अब वक्त है कि उन्हें नकारा जाए? देश में शांति के साथ सब्र है जो कि सबको प्रिय है। दो टूक में इतना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।